हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए ला रही हूँ नींबू के अचार की ये रेसिपी। ये नींबू का अचार बहुत ही ज़्यादा अलग है क्योंकि ये पानी से बनता है और पानी में ही ये सुरक्षित रहता है। तो सिर्फ 2 चीज़ों से ये बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा चटपटी लगती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं नींबू के अचार की ये रेसिपी। आप इस अचार को गर्मी में तो बना ही सकते हैं, मगर गर्मी में नींबू बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए आप सर्दी के दिनों में से बना कर रख सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं नींबू की अचार की ये चटपटी रेसिपी। यह अचार 3 से 4 साल तक ख़राब नहीं होती है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और बहुत ही आसानी से ये बन भी जाती है। अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही आसान सी नींबू की पानी वाली अचार की ये रेसिपी। नींबू का अचार बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए नींबू। तो आपके पास जो भी नींबू अवेलेबल है उसे ले लीजिए, या मार्केट से ताज़ी ला के भी बना सकते हैं। नींबू के अचार थोड़ी कम ही बनाएंगे क्योंकि ये खट्टी होती है तो लोग कम खाते हैं, आधी काट के खाते हैं। तो मैंने ले लिया है गोटा नींबू। पहले इसके हमें साइड वाले कॉर्नर को कट करके हटा देना है। मैं गोटे नींबू की अचार ही बना रही हूँ, आप चाहते हैं तो इसे 2 भागों में बांट भी सकते हैं। तो इस कॉर्नर भाग को आपको कट करके हटा देना है नींबू के दोनों ही साइड से। जितनी भी नींबू हो सबके कॉर्नर को काट लीजिए। मैं गोटे वाली बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे 2 फांक या 4 फांक काट सकते हैं। यह अचार बहुत ही अलग है, पानी वाली अचार मैं बना रही हूँ, मगर फिर भी यह सालों साल तक चलती है, खराब नहीं होती। सारे नींबू के कॉर्नर को आप कट करके हटा दीजिए। नींबू के कॉर्नर को काट लिया है, अब इसे हमें वॉश करना है। इस अचार को सुखाने की धूप में ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये पानी में ही होती है। तो आप नींबू को सिर्फ नहीं सुखाएं, सिर्फ धो के हम डायरेक्टली बना लेंगे। इसे हमें पंखे पे या फिर धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है या पोंछने की। बस इसी तरीके से नींबू को हमें वॉश करके निकाल लेना है। जितनी भी गंदगी हो बस वो साफ़ हो जानी चाहिए नींबू की। एक एक नींबू को अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए आपको साफ़ करके निकाल लेना है। तो ये दूसरे नींबू को भी हमने साफ़ कर लिया है। इसी तरीके से सारे नींबू को पहले साफ़ कर लीजिए हाथों से मसलते हुए। तो चलिए पहले सारे नींबू को हम साफ़ करके मिलते हैं। तो ये देखिए नींबू को वॉश कर लिया अच्छे से 2 बार। अब इसे हमें डालना है उस बर्तन में जिसमें हमें नींबू का अचार तैयार करना है। तो एक कांच की बोतल ले लीजिए, मैंने भी ले लिया है। इसमें पहले हम नींबू डालेंगे। बिल्कुल नींबू को सुखाने या पोंछने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी नींबू की आपको अचार बनानी हो सबको एक बुयाम में डाल दीजिए। तो ये मैंने डाल ली है। इतना खाली ही रहने देंगे क्योंकि ये फूल के थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो जगह हमें चाहिए इसे फूल के बड़ी होने के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है। अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम लेंगे 1 कप जितना, क्योंकि नमक ज़्यादा होना ज़रूरी है क्योंकि नींबू बहुत खट्टी होती है। तो बिल्कुल पूरी नमक को डाल दीजिए इसके अंदर। और हमें इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इसमें पानी डाल देना है। साफ पानी लीजिएगा। मैं गर्म पानी नहीं ले रही हूँ, अगर आप गर्म पानी लेंगे तो ये जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं ठंडी पानी ले रही हूँ। पूरे पानी से भर दीजिए नींबू को। तो ये देखिए ये मैंने भर दिया है। अब बीच बीच में इसे हमें धूप में सुखाते रहना है, कम से कम 1 महीने तक। 1 महीने के बाद ही ये खाने के लायक होगी। अगर आप इसे जल्दी खाना चाहते हैं तो गुनगुनी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर गुनगुनी पानी से अचार थोड़ी कम टाइम तक चलती है, ज़्यादा लंबी नहीं चलती। ठंडी पानी से ये आपकी सालों तक सुरक्षित रहेगी। तो चलिए इस तरीके से आपको इसे सुखाना है। अब हम इसके ऊपर एक वाइट कपड़ा लगा देंगे ताकि धूप में डालें तो धूप डायरेक्ट नींबू पे पड़े। तो कपड़े इसके ऊपर से बांध के हमें इसे धूप में डालना है डेली, कम से कम 1 महीने तक लगातार। तो आप इस अचार को या तो गर्मी में लगाएं, क्योंकि गर्मी में नींबू बहुत महंगे होते हैं, इसलिए आप सर्दियों में लगाएं। नींबू भी सस्ती होती है और धूप भी होते हैं, और बहुत ही सिंपल हल्की अचार होती है क्योंकि इसमें हमने मसाले का यूज़ नहीं किया हुआ है। अब इसके ऊपर से आप कपड़ा डाल दीजिए और कपड़े को बांध के हमें इसे रोज़ाना धूप में रखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, नींबू जितने भी है सभी पानी में डूबे हुए होने चाहिए, पानी से बाहर नहीं आने चाहिए। तो इस तरीके से आप एक कपड़ा बांध के रोज़ाना आप इसे धूप में डालिए कम से कम 1 महीने तक। तो 1 महीना के बाद मैं आपको अचार खोलकर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप इसे खोल दीजिए, जो भी हमने धागे को बांधे हुए हैं कपड़े से। 1 महीने मैंने इसे कपड़े बांध कर ही सुखाया है धूप में। इसके ऊपर से ढक्कन लगा सकते हैं आप शाम के वक्त। तो ये देखिए 1 महीने में ये अच्छे से पक गई है, क्योंकि धूप बहुत कड़े होते हैं आजकल, तो 1 महीने में ये बन जाती है। बरसात के मौसम में मत डालिएगा, वरना ये इसमें फंगस लग जाएंगे और वो ख़राब हो जाएगी।
या तो गर्मी में डालिए या तो फिर सर्दी में। तो देखिए रसगुल्ले की तरह फूले फूले से अचार हो गए हैं। इस पानी को आपको ख़त्म नहीं करना है, जितनी नींबू हो उतनी ही सरफेस के अनुसार आप रहने दीजिएगा। और इस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं सैलेड में, दाल में। गर्मी के दिनों में आप इसे बहुत यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी पानी भी काफ़ी अच्छी होती है, खट्टी और चटपटी। आप इसके पानी को चाहे तो सत्तू के पराठा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच में ये खट्टी हो जाती है। तो एक नींबू को मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए निकाल करके कितनी अच्छे से ये फूल गई है, फूल कर और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में भी बनाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, मगर आप एक ही से नहीं खा सकते। आप जब भी खाएं इसे छोटे छोटे भागों में काट लें, उसके बाद खाएं, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी इसलिए। तो हमारी ये नींबू की अचार बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2 चीज़ों से बन जाती है और सालों भर ये चलती है। तो इसे एक बार आप मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसके सतह पे थोड़े से नमक बैठे रह गए हैं। आप चाहे तो अगर बीच बीच में भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं, आराम से मिक्स हो जाएगी। थोड़ी सी आप डब्बे भी हिला सकते हैं अगर आपके पास बड़ी जार हो तो इस तरीके से इसे रखिएगा। और इसे हमेशा कांच के बर्तन में ही रखिएगा और सूखे चम्मच से ही इसे इस्तेमाल कीजिएगा। एक गलती मत कीजिएगा, इसके ऊपर आप दोबारा पानी ना डालें। जितनी नींबू डूब जाए उतनी ही पानी हमें शुरुआत में ही यूज़ कर लेनी है। बाद में आप बाहर की पानी मत डालिएगा, उससे अचार ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बीच बीच में इसे मिलाकर भी नमक मिक्स कर सकते हैं और हमारी ये अचार बिल्कुल तैयार है। इसे निकालने से पहले सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें और इसे कांच के बर्तन में ही रहने दें, प्लास्टिक के डब्बे में ना रखें। तो बहुत ही सिंपल अचार है और खट्टे भी हैं। जिन लोगों को खट्टा खाना पसंद है वो इस अचार को बनाकर रख सकते हैं। बिल्कुल 3 से 4 साल सुरक्षित रहती है। बस नींबू पानी में डूबे होने चाहिए और पानी आप बाद में ना डालें। जैसे जैसे आप नींबू ख़त्म होती जाएगी आप थोड़े थोड़े पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पानी भी बिल्कुल खट्टी और चटपटी होती है। आप उसे भी खा सकते हैं किसी भी चीज़ में मिक्स करके जिसमें आप नींबू डालते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए तो इस तरीके की और भी रेसिपी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूँ ही मेरे चैनल पर बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।